जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। आज के पावन गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमारे अपने सभी प्रिय दर्शकों को हमारे सभी पूजनीय ऋषिगण व योद्धाओं के तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, और आशा करते हैं कि आप सब अपने क्षमता के अनुसार टिकाऊ अनाज, औषधि और आत्मरक्षा के उपाय कर लिए होंगे। और जो हमारे दर्शक भारत से हैं वे अब अपने ज़रूरत के डीजल पेट्रोल भी रख लें, तथा हम अपने सभी दर्शकों से आशा करते हैं कि अपने अपने चेतना शक्ति के स्तर को बढ़ाते होंगे, और जिनकी चेतना शक्ति उच्च स्तर पर आ गई है वह स्थिर रहे, तथा जो लोग मांसाहारी हैं वे मांसाहार से दूरी बना लें या मछली से काम चला लें, और जो लोग शराबी हैं वे औषधीय रूप में इसका सेवन करके काम चला लें, और अपने जीवन का 30 मिनट यानी आधा घंटा समय अपने व अपने परिवार के लिए धार्मिक के कार्यों में लगाएं, तथा प्रतिदिन कुछ समय अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बिताएं। इसके साथ ही पुनः सभी सनातनी भाई बहनों और माताओं को बहुत बहुत शुभकामना। आज चेतावनी जारी नहीं की जाएगी क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर चल रहा है। अब आते हैं मुख्य मुद्दा पर। अभी जो बातें बताई जा रही है वह महर्षि दुर्वासा जी के द्वारा बताई जा रही है। यहाँ जानकारियाँ व भविष्यवाणियों से संबंधित बातें जो बताई जा रही है, पहला नंबर है, शीघ्र ही छोटे बड़े नदी, तालाब, पोखर व समुद्र से रेंगने वाले कीड़े आएंगे जो घरों में प्रवेश करेंगे, जिसकी लंबाई आधे इंच से 2.5 इंच तक होगी। वे बड़े बड़े बिल्डिंगों में भी सहज प्रवेश कर जाएंगे, और जिस स्थान या घर में प्रवेश करेंगे वहाँ महामारी का संकेत होगा, और वहाँ कुछ ही दिनों में ऐसी महामारी आएगी कि 3 घंटा यानी 3 आवर्स में लोग मरेंगे। जो मजबूत होंगे वे सुबह से शाम तक के अंतराल में मरेंगे। इसके इलाज नहीं होगा और डॉक्टर अस्पताल से भाग जाएंगे। यह कार्रवाई कचरा सफाई का हिस्सा होगा, तथा महामारी से ग्रसित व्यक्ति या महामारी से मृत व्यक्ति के पास जो भी जाएगा वो भी मरेगा। दूसरा नंबर है, अब नेताओं, अभिनेताओं, आतंकवादियों, जिहादियों, अपराधियों, जजों और प्रशासनिक अधिकारियों को विश्व स्तर पर उठाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में अमेरिका के कई लोग को उठाया जा चुका है। अब शीघ्र ही भारत भूमि पर व पड़ोसी देशों के लोगों को उठाया जाएगा। तीसरा नंबर है, अभी से कभी भी गूगल कंपनी का नियंत्रण छीन लिया जाएगा। ऐसा धर्म की स्थापना के लिए बहुत ज़रूरी है। 4 नंबर है, अभी से कभी भी भारत व पड़ोसी देशों में छोटे बड़े पक्षियों का आक्रमण शुरू होगा। 5 नंबर है, अभी से कभी भी भारत व पड़ोसी देशों में वर्दीधारी पुलिस है सादे वर्दी में भी नहीं मिलेंगे। अब 20 जगहों पर पुलिस वालों की हत्या की जाएगी। अगर इनके समर्थन में भारतीय सैनिक आएंगे तो परिणाम और भी बुरा होगा, और भारतीय सैनिकों के अस्त्र शस्त्र भी लूटे जाएंगे और उनके शवों को उठाने वाला कोई नहीं होगा। 6 नंबर है, अभी से कभी भी भारत व पड़ोसी देशों में 2 मुंह वाले घड़ियाल और अनेकों मुंह वाले सर्प भी आएंगे जो कचरा सफाई में विशेष योगदान देंगे। 7 नंबर है, अब जहाँ तहाँ कचरों का ढेर बनेगा और मस्जिदें कचरा के ढेर से भरी पड़ी मिलेगी। 8 नंबर है, अभी से कभी भी विश्व स्तर पर बड़े बड़े भयानक जहरीली हवा वाली ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। वैसे 58 यानी 58 प्रकार के जहरीली हवा विश्व स्तर पर चलेगी। हालांकि जहरीली हवाओं का शुरुआत विश्व स्तर पर हो गया है। अभी जो बातें बताई जा रही है वह विशेष रूप से शैतानों के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, जो कि विश्व स्तर पर शुरू है, ताकि सरकारें बड़े बड़े पुल यानी ब्रिज को बनाने के लिए लोन लें
और नकारात्मक संस्थाओं को लाभ हो सके, इसलिए विश्व स्तर पर बड़े बड़े पुल यानी सेतु तोड़े जा रहे हैं। अतः यातायात से संबंधित लोग होशियार रहें और अपने सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा शैतानों के द्वारा भी सकारात्मक लोगों के समूह के पास से भी जहरीली हवा चलाने की तैयारी है, और ऐसा विशेष रूप से शैतानों के द्वारा भारत के नदियों तालाबों में जहर मिलाने की प्रबल योजना भी है। ऐसा फलों सब्जियों और बाजार में बिकने वाले पानी से भी होगा। अतः लोग सावधान रहें। ऐसा व्यापारी व उच्च श्रेणी के लोगों के समूह के साथ विशेष रूप से कराने की दुष्टों की योजना है, और ऐसा अनेक जगहों पर भी हो रहा है। अब आने वाले समय में जो लोग कल की सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे स्वयं से छोटे बड़े समूह की रचना करें और अधर्म की लड़ाई के लिए योजनाबद्ध तरीकों से लड़ाई शुरू कर दें। इस संबंध में जिन्हें गुरु ज्ञान की ज़रूरत है, वे हमारे पुराने वीडियो से गुरु मंत्र ले सकते हैं और उस गुरु मंत्र को सिद्ध कर लें। अगर पहले से आप कोई गुरु मंत्र सिद्ध कर लिए हैं तो भी आपकी इच्छा हो तो हमारे चैनल पर बताई गई गुरु मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, और मंत्र सिद्ध होने के बाद मंत्र को रात्रि में भी जप सकते हैं। अभी जो बातें बताई जा रही है सो भीख मांगने वाले भिखारी नेताओं के संबंध में है। जो लोग या समूह के लोग अपने अपने क्षेत्रों में भ्रष्ट पक्ष विपक्ष के नेताओं की हत्या करेंगे, वे श्रेष्ठ कर्म किए जाने वाले योगी रूप में माने जाएंगे और उच्च पद से सम्मानित किए जाएंगे, और वे राजकाज का हिस्सा बनेंगे। और जो युग परिवर्तन से संबंधित और कल की अवतार से संबंधित सही प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वे सभी भी उच्च पदों से सम्मानित किए जाएंगे। और जो युग परिवर्तन व श्री कल्कि देव के संबंध में गलत प्रचार प्रसार लोभ लालच के कारण कर रहे हैं, वे शीघ्र ही दंडित भी होंगे, और उनके दंड को लोगों द्वारा स्पष्ट दिखेगा कि क्या परिणाम होता है। ठीक इसी प्रकार भविष्य मालिका के प्रसार के संबंध में भी समझे। अभी जो रेंगने वाले कीड़े से महामारी फैलने वाली है, उससे आने वाले एक वर्ष में भारत के जेलों में बंद 80% यानी 80% कैदी के लाश जेल से बाहर आएंगे। ठीक ऐसे ही पूरे विश्व के कैदियों के साथ न्याय होगा, परंतु अलग अलग स्थानों पर आंकड़ा अलग अलग होगा, और जीवित बचे कैदियों को अर्थदंड के साथ छोड़ दिया जाएगा, और जो सनातनी धर्म के भेदभाव के आधार पर जेलों में बंद हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा, और वे भविष्य में होने वाले राजकाज के हिस्सा बनेंगे। अब आने वाले समय में जहाँ तहाँ सड़कों पर या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं होगा। इस क्रम में मारे गए नमाजी को मस्जिदों में भरकर जलाया जाना तय है, और इस कार्य को शुरू करने के लिए सरकारी पुलिस वालों की हत्या भी अनिवार्य कर दी गई है। अगर नमाजी उग्र होकर घरों से बाहर नहीं निकले तो उनको घरों में घुसकर निपटाया जाना भी तय है। इसलिए इसके लिए अनेकों योजना हम ऋषियों के तरफ से शुरू किया गया है, और शेष योजना भी समय के अनुसार शुरू कर दी जाएगी। शीघ्र ही ऐसा समय आएगा कि जिनके घरों की सारी सुविधा रहने लायक होगी, वे भी घरों को छोड़कर दिन व रात सड़कों के किनारे रहना पसंद करेंगे, और ऐसे लोग सड़कों पर भी समूह में रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको अपहरण का डर हमेशा बना रहेगा। फिर भी जिनको उठाना है उनको ज़रूर उठा लिया जाएगा। ऐसे भारत समेत पूरे विश्व में होंगे, तथा ऐसे लोगों के कारण कई सीधे साधे लोग भी परेशान होंगे। इसके अलावा बहुत सारे कारणों से बहुत सारे लोग विशेष रूप से सड़कों पर रहेंगे। अब आते हैं वैसी जानकारियों के ऊपर जिसकी चर्चा कोई न्यूज़ चैनल देने से डरते हैं। जैसे पहला नंबर है मणिपुर हिंसा।
इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि भारत सरकार के असम राइफल के नाम से जाने जाने वाली सैन्य टुकड़ी के एक भी सैनिक जीवित नहीं बचेंगे। उन्हें जैसे भी होगा हम ऋषिगण मौत की नींद सुला देंगे। इस क्रम में नागालैंड और असम राज्य भी फ्रांस के आग की तरह जल जाएगा। ऐसा इसलिए होगा कि असम राइफल के कुछ शीर्ष पदों पर बैठे ईसाई अधिकारियों ने भारत सरकार के साथ दिया है और मैतेई हिंदुओं पर आक्रमण किया है। दूसरा नंबर है, अब जो बातें बताई जा रही है वो बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ के सरकारों के समर्थन में बिहार पुलिस ने मलेच्छों को पूर्ण सहयोग दिया है और हमारे सनातनी परिवार के लोगों को बहुत कष्ट पहुँचाया है। इसलिए हम ऋषिगण अब बिहार पुलिस की हत्या अवश्य करेंगे। अगर किसी सरकार में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। और अब हम ऋषियों के द्वारा आक्रमण इस वीडियो के बाद ही शुरू होगा। ठीक ऐसे ही हम ऋषियों के द्वारा वेस्ट बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, इसके साथ है और भी कई क्षेत्रों में इस वीडियो के बाद आक्रमण शुरू होगा। हम ऋषियों की तरफ से आक्रमण शुरू होगा। इससे असंख्य पुलिसकर्मी मारे जाएंगे। अगर किसी भी सरकार में हिम्मत है तो विरोध करके दिखाए। अगर किसी सरकार का विरोध हुआ तो उस सरकार के एक भी अधिकारी सरकार चलाने के लिए नहीं बचेंगे। तीन नंबर है, अब हम ऋषिगण व समस्त दिव्य आत्माएं व योद्धागण पूरे भारत व पड़ोसी देशों को आग में ऐसे झोंकेंगे कि सरकार खुद उखड़ना व भागना शुरू करेंगे। सरकारें खुद उखड़ना व भागना शुरू करेंगे अगर आवश्यक। इसे पुनः पढ़ देता हूँ। तीन नंबर है, अब हम ऋषिगण व समस्त दिव्य आत्माएं व योद्धागण पूरे भारत व पड़ोसी देशों को आग में ऐसे झोंकेंगे कि सरकारें खुद उखड़ना व भागना शुरू करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो तुरंत ही बड़े बड़े ज्वालामुखी विस्फोट करके सरकार के लोगों, पुलिसकर्मियों, सैन्य कर्मियों के साथ साथ कचरा को भी भस्मीभूत करेंगे, क्योंकि अब सरकारें व उसके कर्मियों ने हद पार कर दी है। चार नंबर है, अब हम ऋषियों व योद्धाओं के द्वारा सरकार व सरकार कर्मियों से आमने सामने का युद्ध शुरू होगा। पाँच नंबर है, अब भारतीय सेनाओं के अस्त्रों शस्त्रों की लूट व हथियार को नष्ट करने का कार्य भी हम ऋषियों के द्वारा शीघ्र इस वीडियो के बाद शुरू होगा। इस क्रम में जो भी सैनिक विरोध में आएंगे उनके 100 पहचान के योग्य नहीं होंगे। 6 नंबर है, अब हम ऋषिगण शीघ्रता से उन मलेच्छों के बस्तियों को भस्मीभूत करेंगे जहाँ जहाँ मलेच्छ रहते हैं। 7 नंबर है, अब हम ऋषिगण इस वीडियो के बाद ही यौनों वाले सभी उपासना स्थल भी नष्ट करेंगे। जो भाग्यशाली होंगे सो बचेंगे, वरना उपासना स्थल में ही भस्मीभूत हो जाएंगे। इस पर अनेक देशों में कार्रवाई शुरू है और इस वीडियो के बाद भारत में शुरू हो जाएगा। 8 नंबर है, अब हम ऋषिगण 3 प्रकार की कार्रवाई तत्क्षण शुरू करने जा रहे हैं, जैसे अग्नि, पानी और हवा की। इसके साथ ही हम ऋषियों के साथ इस भारत भूमि पर सभी दिव्य आत्माएं के साथ योगनियों, यक्षनियों और लाश परियों का भी खेल इस वीडियो के बाद कभी भी शुरू कर देंगे। अतः संबंधित लोग इस वीडियो को बहुत महत्वपूर्ण समझें। 9 नंबर है, अब हम ऋषिगण दुधारू पशुओं के चारा में महामारी के जीवाणु मिलाने वाले और नदियों तथा तालाबों में भी जहर मिलाने वाले को नहीं छोड़ेंगे। अब इन सबों को आमने सामने की लड़ाई जारी रहेगी। 10 नंबर है, अब भारत में बिकने वाले खनिज तेल व इसके भंडारण केंद्र को आग के हवाले हम ऋषिगणों द्वारा करके भस्मीभूत किया जाएगा। परिणाम स्वरूप 90% यानी 90% गाड़ियाँ सड़कों के किनारे खड़े रहेगी। 11 नंबर है, अब जो भी हो अगर विरोध में खड़ा हो अगर विरोध में खड़ा होगा
या विरोधाभासी बातें इस चैनल पर लिखेगा वो तत्क्षण दंडित होगा, उसे 2-4 घंटा का भी मौका नहीं दिया जाएगा। अतः ये कोई ना समझे कि हम ऋषिगण देखते नहीं हैं, हमें सब पता होता है कि कौन कहाँ से और किसके कहने पर कमेंट कर रहा है। अतः ऐसे लोग अब तत्क्षण दंडित हो गए। और अब बंगाली वेश्या हो या इटालियन वेश्या, इनका भी खैर नहीं होगा अगर सामने आने की कोशिश होगी तो। 12 नंबर है, अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। इसके बाद कुछ नकली या क्लोन जो बाइडेन चीन के शी जिनपिंग के तरह शासन में अमेरिकी सैनिकों द्वारा रखा जाएगा। उसके बाद यूएसए में कोई भी राष्ट्रपति नहीं होगा। फिर हम ऋषियों के तरफ से ब्रह्म प्रतिनिधि नियुक्त की जाएगी। 13 नंबर है, अभी जो बातें बताई जा रही है उसमें 3 बातें हम ऋषियों की तरफ से विशेष है जो स्थानीय व केंद्रीय सरकार के लिए है। पहला नंबर है, अब भागने का मौका नहीं मिलेगा, तुम सभी राजनीतिकों का वध तय है। दूसरा नंबर है, अब शीघ्र ही एसपीजी या इस प्रकार के जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वे अब अंतिम बार अपने परिवार से मिल ले या अपनी कोई इच्छा हो तो पूरी कर लें या मौत से बचने के लिए शीघ्र घर भाग कर चले जाएं। 3 नंबर है, जितने भी सरकारी अधिकारी व बड़े पदों पर बैठे हैं जो भ्रष्ट हैं वे अपनी अंतिम समय को इस घड़ी को समझें। वे अपनी अंतिम समय को इस घड़ी को समझें। 14 नंबर है, अभी से कोई भी व्यक्ति जो इस देश से बाहर जाने वाले या बाहर से देश से भारत आने वाले या किसी भी अन्य देश में यात्रा करने वाले लोग हैं वे सतर्क हो जाए। शैतानों की संस्था के तरफ से पुल यानी ब्रिज नित्य तोड़े जा रहे हैं और ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण विमान दुर्घटना भी बहुत होगी। और पानी जहाज जो बड़े बड़े विलासिता के साधनों से युक्त होते हैं वे भी बहुत संख्या में क्षतिग्रस्त होगी। हालांकि ग्रहों के आकलन से ऐसा पता चलता है कि कुल 4% यानी 4% लोग ही ऐसे दुर्घटना से बचेंगे। बाद बाकी 96% लोग को नहीं बचाया जा सकता है। 15 नंबर है, अभी जो जानकारी दी जा रही है वह निकट भविष्य में होने वाले भूकंप से संबंधित है। भारत में बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हानिकारक भूकंप आएंगे। अन्य क्षेत्रों में भी भूकंप के प्रभाव होंगे और जो भी कचरा वाले क्षेत्र है वहाँ भी छोटे बड़े विनाशकारी भूकंप आते रहेंगे। 16 नंबर है, हमारे पूर्व के वीडियो में जो जहरीली ज्वालामुखियों की जानकारी दी गई थी वो शीघ्र ही फलित होगा, जिसके प्रभाव से आने वाले 1 वर्ष में भारत की 70% भूमि यानी 70% लैंड ज्वालामुखी के प्रभाव से गर्म रहेगा। 17 नंबर है, अब आते हैं आकाशीय तूफान के ऊपर। तो भारत सहित पड़ोसी देशों में बिना किसी सूचना के आकाशीय आफत लगातार आते रहेंगे, जिसमें बिजली गिरना और आसमानी हुड़ों के आना लगातार जारी रहेगा और नमाजियों को ये आसमानी हुड़े जन्नत की सैर कराएंगी। फिर नमाजियों के 100 छत विछत होगा जो पहचान के लायक नहीं होगा। ऐसा भारत व पड़ोसी देशों से शुरू होकर पूरे विश्व में होगा। अब नमाजियों को पूरे विश्व स्तर पर बलि लेने का कार्य शुरू होगा और अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई का तरीका भी अलग अलग हो सकता है। 18 नंबर है, अब 4 ऐसे सनातनी योद्धा भी मस्जिदों, सरकारी भवनों और बड़े बड़े अट्टालिकाओं को नष्ट करेंगे जिन्हें रात्रि के अंधेरे में देखा जा सकता है। 19 नंबर है, अब अधर्मियों व राजनीतिज्ञों को दंडित करने के लिए विशेष रूप से दैवीय शक्तियाँ मानव रूप में पृथ्वी पर विचरण करेगी। 20 नंबर है, जिस प्रकार सर्प प्रलय गुजरात, आसाम, बिहार, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान
में शुरू हुई है, ठीक उसी प्रकार अनेक प्रकार के प्रेत चंडालों की कार्रवाई भी भारत में शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।